हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में, इसकी यूनिट फर्स्ट करवाने वाला हूं। और इसमें मेन टॉपिक्स आपको मैं कवर कराऊंगा। पहले बता दूं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वीडियो की लेंथ 10 मिनट के अंदर अंदर रखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम टाइम पे एक जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन मिल जाए मेन टॉपिक्स का। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 को सर्च मारकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्या है कि जिसे हम अक्सर पर्यावरण विज्ञान भी कहते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपने साथ लेकर चलता है। मींस जो हम इंसान हैं और जो हमारा पर्यावरण है उसके बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। आप अगर देखोगे, आप इस एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर पारिस्थितिकी, पारितंत्र के बारे में पढ़ते हो, जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, भू विज्ञान के बारे में पढ़ते हो, जियोलॉजी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हो, समाज शास्त्र इसमें आ जाता है, राजनीतिक विज्ञान इसमें आ जाता है। ये ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने अंदर कई सब्जेक्टों को समाये हुए है। और मेनली हमारा जो फोकस होता है ईवीएस पढ़ने का वो यही होता है, मनुष्य और जो हमारा जो नेचर है, मीन्स जो हमारी प्रकृति है, उसके बीच का जो संबंध होता है वो अच्छे से हमें समझना और हमारे ग्रह पृथ्वी की कैसे रक्षा करनी है। सो मैं आपको बताऊं, पर्यावरण का जो अध्ययन है ये कब से स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ, प्रदूषण बढ़ने लगा, जैव विविधता, जब आप ये देखो, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। पहले क्या होता था, हमारे जंगलों में अलग अलग टाइप के प्रजातियों के जानवर होते थे, अब वो लुप्त होते जा रहे हैं। सो जब ये जैव विविधता खत्म हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब ये इसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ना थोड़ा सा और ज्यादा मतलब वो हो गया, स्पीड पकड़ता है। मींस और ज्यादा लोग एक्टिवली पढ़ने लगे इसको कि भाई कैसे हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, मानवीय गतिविधियां, उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाता है। अब यहां पर लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति। मींस ये कैसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो आपका ईवीएस है या एनवायरमेंटल स्टडीज है। सो देखो, सबसे पहले आप इसमें पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हो। मींस आप जो आपके आसपास जानवर हैं, जो आपका पर्यावरण है चारों तरफ, उसके बीच का जो एक रिलेशनशिप होता है वो आप पूरा पढ़ते हो। दूसरा सब्जेक्ट है भूगोल। आप भूगोल के अंदर भी ईवीएस के टॉपिक्स को पढ़ते हो। आप भू आकृतियां पढ़ते हो, जलवायुओं को समझते हो, संसाधनों के बारे में पढ़ते हो, ये सारा ईवीएस का ही है। देन आप भू विज्ञान के अंदर भी पढ़ते हो। भू विज्ञान में आप पृथ्वी कैसे बनी, क्या प्रक्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर, क्या जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो कैसे बनते हैं, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, ये सारी चीजें आप, खनिज और ये पानी के संसाधन, ये सब आप भू विज्ञान में पढ़ते हैं। और फिर आता है वायुमंडलीय विज्ञान। आप जब जलवायु परिवर्तन को पढ़ते हो, वायु कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित है, ये पढ़ते हो, मौसम को समझते हो। ठीक है, और ये वायुमंडल का जो पूरा स्टडी होता है ये भी ईवीएस के अंदर होता है। देन आप रसायन विज्ञान की बात करो, केमिस्ट्री। सो आप ये देखते हो कि कैसे कैसे जो हमारे जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करते हैं, उनको आप सही से समझते हो कि वो कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। पानी और मिट्टी की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं जब पानी में जा रहे हैं तो ये पानी को कितना प्रदूषित कर रहे हैं, ये आप केमिकली जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो पढ़ते हो। देन आप भौतिकी के बारे में भी पढ़ते हो। मींस आप इसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, जो सूर्य की विकिरण होती है, सूर्य कैसे आता जाता है, पर्यावरण में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आप इसमें पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे आप इसके अंदर पढ़ते हो, समाज शास्त्र इसके अंदर आ जाता है, मानव विज्ञान इसमें आ जाता है, अर्थशास्त्र इसमें आ जाता है। सो आप समझ रहे हो, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने अंदर कई सारे सब्जेक्ट्सों को समाये हुए है। इंजीनियरिंग इसमें आ जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग कैसे कि भाई जो हमारा कचरा कूड़ा होता है उसको कैसे मैनेज करना है वो इंजीनियर्स देखते हैं। ठीक है, पानी का उपचार कैसे करना है, उसको सही से साफ करके कैसे फिर उसकी निकासी करनी है, ये इंजीनियर्स देखते हैं। कैसी टेक्नोलॉजी आएगी वो इंजीनियर्स देखते हैं। देन आप इसमें कुछ मोरालिटी, एथिक्स और फिलोसफिकल बातें भी पढ़ते हो ईवीएस में, कि हमें कैसे अपने प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के
लिए हमें अपने संसाधन बचाने चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं पर्यावरण किन चीजों से मिलकर बनता है, पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं। सो एक तो जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है जैविक घटक। अगर मैं आपको जैविक घटक की बात करूं तो यहाँ पे पौधे आ जाएंगे, वनस्पति जिसमें पेड़, झाड़ियां, घास। फिर आ जाएंगे पशु, जो आपके स्तनधारी पशु हैं, जितने पक्षी हैं, सरीसृप हैं, उभयचर, मछलियां हैं या कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। देन उसके बाद सूक्ष्म जीव जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, वायरस होते हैं, ये हमारे पर्यावरण के जैविक घटक हैं जो जिंदा होते हैं, ठीक है। देन अब इसके बाद आते हैं आपके अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर आप अगर देख रहे हो आपके सामने वायुमंडल आ जाएगा। आपके पृथ्वी के चारों ओर एक परत होती है गैसों की, जो आपका वायुमंडल कहलाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें होती हैं। फिर आपका जलमंडल आ जाता है, पृथ्वी पर जितना पानी है, महासागरों के रूप में, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में। देन स्थल मंडल आता है आपका, जो पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है, जिसमें मिट्टी है, चट्टाने हैं, खनिज हैं। देन जलवायु, आपकी जो जलवायु होती है, किसी भी क्षेत्र का तापमान कितना रहता है, वहां की ह्यूमिडिटी क्या रहती है, हवा और पानी का एक लंबे समय तक क्या पैटर्न फॉलो होता है, वही आपका जलवायु कहलाता है। देन सूर्य का प्रकाश देखते हैं, ठीक है, कि भाई सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है हमारे पर्यावरण में, इसी से ही पौधे अपना खाना बनाते हैं। और स्थलाकृति मीन्स आपका जो पर्यावरण है वो स्थलों से मिलकर बनता है, अलग अलग पहाड़, घाटियां, मैदान, कोई ना कोई तो स्थलाकृति होती होगी ना भाई। फिर आता है मानव जनित घटक। कुछ मानवीय गतिविधियां भी होती है पर्यावरण में, जिससे पर्यावरण पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण होना, वनों की कटाई, शहरीकरण, खेती का विस्तार, औद्योगिक गतिविधियां, ये सारे काम मनुष्य करता है। देन उसके बाद आता है बुनियादी जो हम ढांचा बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ये सारी क्या है कि हम अपने प्रकृति को चेंज करते हैं। प्रकृति में इमारतें नहीं बनी हुई थी, ये हमने बनाई हैं ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र। सबसे पहले आप जैव विविधता का संरक्षण इसमें पढ़ते हो, ठीक है। ईवीएस जब आप पढ़ते हो तो आपको जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनको समझाया जाता है कि क्या है, क्यों उनको बचाना है। आप प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में अच्छे से पढ़ते हो, पानी, मिट्टी, जंगल के जो संसाधन है, खनिज है, कैसे उसको बचाना है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप पढ़ते हो कि कैसे भाई वायु, जल और मृदा प्रदूषण हो रहा है, कैसे हमें उससे बचना चाहिए। जलवायु परिवर्तनों को आप इसमें समझते हो, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बातें आप इसमें पढ़ते हो। नवीकरणीय ऊर्जा आपको पढ़ाता है ईवीएस की, कुछ ऐसी ऊर्जा बनाओ जो आपको बार बार न्यू आप बना सको, खत्म ना हो। जीवाश्म ईंधन जो ये नेचुरल गैस, पेट्रोल है, कोयला, ये खत्म हो जाएंगे एक दिन, लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जैसी चीजें, ये चीजों का ज्यादा आप पढ़ो। फिर आता है पर्यावरण की शिक्षा। जब जनता के बीच में जागरूकता तो जब भी आएगी ना जब आप पर्यावरण की शिक्षा देते हो। सो ईवीएस का एक ये भी स्कोप है, ठीक है। फिर उसके बाद सतत पोषण विकास हमारा एक टॉपिक है कि देखो पर्यावरण अध्ययन में सतत पोषणीय विकास का मीनिंग ये होता है बेसिकली लंबे समय तक आपको अगर एक बैलेंस बनाए रखना है आपके पारितंत्र में, आपके पारिस्थितिकी जो हमारा तंत्र होता है, जो हमारा पर्यावरण है, आपको क्या करना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए अपने संसाधनों को यूज करना है। मीन्स आपकी आज की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जरूरतें पूरी करने का मौका दो, उनके लिए भी कुछ संसाधन बचाकर रखो। सो पर्यावरण संरक्षण मीन्स जैव विविधता को बचाओ, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको अच्छे से यूज करो, प्रदूषण को रोको, जो कचरा कूड़ा करकट है उसको अच्छे से प्रबंधन करो उसका। सामाजिक स्वामित्व, इसका मतलब होता है सभी समाज के जितने भी लोग हैं, गरीब अमीर, उन सभी को संसाधन प्रोवाइड हो, ठीक है, और गरीब जो है उनको भी वही मतलब भेदभाव वगैरह का ना सामना करना पड़े। आर्थिक समृद्धि मीन्स आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दो, ऐसा विकास करो। मीन्स आप ये देखो यहाँ पे नए नए जो विचार आते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो पर्यावरण को और अच्छा कर सकते हैं, ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर आता है भविष्य की जो पीढ़ियां हमारी आने वाली हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता मत करो भाई, मतलब उनके लिए संसाधन कुछ छोड़ो, एक जिम्मेदार नागरिक बनो देश के, ठीक है। शिक्षा ज्यादा से ज्यादा आपका जो सतत पोषण विकास है उसको लोगों को समझाओ कि कैसे हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। सो यही हमारा फर्स्ट चैप्टर था, मैंने आपको मेन टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय